माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। यहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक पहुंचाते हैं एकदम फ्री एजुकेशन। एंड साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे, वहां पे आपको जाना है, क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे। जैसे ही आप ग्रैब ई नोट्स को क्लिक करेंगे, स्टूडेंट्स डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो लाइक नहीं करी तो जल्दी से पहले लाइक करो। और इसी बात पे मैं शुरू करती हूँ आज का सेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यानी कि आज का जो सेशन है वो एकदम ही नई नॉलेज के बारे में, जिसके बारे में आपने शायद आज से पहले सुना भी नहीं होगा। आपको पता भी नहीं होगा कि क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है भी या नहीं। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक बहुत ही मजेदार नई चीज के बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सो आज का जो सेशन है वो है क्लोनिंग ऑफ द डॉली दी शीप। अब स्टूडेंट्स, आप मुझसे पूछेंगे कि मैम ये क्लोनिंग और ये डॉली कौन है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्लोनिंग समझते हैं, फिर समझेंगे कि डॉली कौन है। तो स्टूडेंट्स, क्लोनिंग एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिससे हम एग्जैक्ट आइडेंटिकल बना सकते हैं। यानी कि कहते हैं ना, हम शक्ल आप जैसा एक और कोई ह्यूमन या एक और कोई एनिमल जो एकदम आइडेंटिकल है, क्लोनिंग की मदद से हम वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ह्यूमंस पे ये एक्सपेरिमेंट करना बैन है। आप एनिमल्स पे कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस का एग्जैक्ट क्लोन बनाना की परमिशन नहीं है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, क्लोनिंग एक तरीका है जिससे हम कोई भी एनिमल का एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी बना सकते हैं। लेकिन ये कैसे बनाते हैं, इसी के बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्लोनिंग की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्लोनिंग एक स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है स्टूडेंट्स? क्लोनिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसकी मदद से आप एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हो। यानी कि अगर ये एक एनिमल है, आप इसकी एग्जैक्ट कॉपी दूसरा एनिमल क्रिएट कर सकते हो। Any two animals which contain exactly same genes are called genetically identical। अब मैं आपसे पूछूं कि जेनेटिकली आइडेंटिकल क्या है। सो अगर मैंने एक एनिमल है, उसका एग्जैक्ट कॉपी सेम एनिमल बनाया, सो वो जेनेटिकली भी आइडेंटिकल है। यानी कि जीन्स भी बिल्कुल सेम है। उसकी आंख, नाक, मुंह, कान, सारे जीन्स, सारे फीचर्स फिनोटिपिकली, जीनोटिपिकली एग्जैक्ट रेप्लिका है वो दूसरा एनिमल। सो ऐसा एनिमल जिनके जीन्स भी बिल्कुल सेम होते हैं, उन टाइप को हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल। इज दैट क्लियर? सो जो क्लोन्स होते हैं वो उनके जीन्स एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं और इसीलिए हम उन्हें जेनेटिकली आइडेंटिकल कहते हैं। नाउ, an animal which is genetically identical to its parent is called a clone। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक एनिमल था जिसकी मैंने एग्जैक्ट कॉपी बनाई, तो ये जो एनिमल था, ये अगर मेरा पेरेंट है जिसका मैंने एग्जैक्ट कॉपी बनाया है, तो जो एग्जैक्ट कॉपी है वो क्या होगा? वो होता है क्लोन। क्या होता है वो? क्लोन। इज दैट क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पे अगर मैं आपको समझाऊं कि ये एक एनिमल है, ठीक है, दिस इज वन एनिमल। अब इसकी मैंने एग्जैक्ट कॉपी बनाई है दूसरा एनिमल। सो जो पहला एनिमल है वो है पेरेंट, और जो एग्जैक्ट कॉपी है एनिमल की, जो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी है, उसको क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे।
क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? क्लोन कहेंगे। सो अगर हमारा ये पेरेंट है और इसकी एग्जैक्ट कॉपी मैंने बनाई है तो उसको हम क्लोन कहते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ जो क्लोन होता है वो अपने पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, यानी कि पेरेंट और क्लोन में दोनों में सेम जीन्स प्रेजेंट होंगे। और जीन्स क्या होते हैं? जीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं। सो अगर उस एनिमल का काला चेहरा है पेरेंट का, तो जो क्लोन है उसका भी काला चेहरा होगा, क्योंकि उनके जीन्स सेम है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ आया आपको कि एक प्रोसेस जिससे हमने एग्जैक्ट सिमिलर दूसरा एनिमल क्रिएट करा है, उस प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं। अब क्योंकि उन दोनों के जीन्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, इसलिए वो दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। उसके बाद एक तो हो गया हमारा पेरेंट, ठीक है, दूसरा जो हमने एग्जैक्ट कॉपी बनाया है पेरेंट की, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्लोन। वेरी गुड। सो यहां तक अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको आगे की प्रोसेस आराम से समझ आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, क्लोन जो होता है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होता है। अ क्लोनिंग ऑफ अ लार्ज एनिमल वाज सक्सेसफुली डन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले किसने करा था ये? तो सबसे पहले इयान विल्मॉट ने और उनके कलीग्स ने रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में ये सबसे पहले ट्राई करा था। दे क्लोन्ड अ शीप, और क्योंकि सबसे पहला क्लोन जो बना था वो एक शीप थी और उस शीप का नाम उन्होंने रखा था डॉली। सो डॉली द शीप वाज द फर्स्ट एवर क्लोन जो बना था। So cloned a sheep named Dolly from its parent sheep called Finn Dorset sheep. तो जो Finn Dorset sheep थी वो पेरेंट थी और उसकी एग्जैक्टली सेम कॉपी दूसरी जो बनी थी, जो क्या थी? क्लोन। So the Dolly the sheep was clone। और फिन डॉर्सेट क्या थी? उसकी मदर। तो मदर से एग्जैक्टली सिमिलर हमने एक और एनिमल क्रिएट करा जो बिल्कुल सिमिलर है, जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर है, एकदम सेम कॉपी है, और उसको हम क्लोन कहते हैं। और इस क्लोन का नाम उन्होंने क्या रखा? इस क्लोन का नाम उन्होंने रखा था डॉली। सो दे नेम्ड डॉली, इसीलिए इस शीप का नाम पड़ गया डॉली द शीप। इज दैट क्लियर? नाउ डॉली सबसे पहले कब क्लोन हुई थी? सो डॉली वॉज बोर्न ऑन 5th July 1996। इज दैट क्लियर? डॉली शीप वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। डॉली जो थी वो पहली मैमल थी जिसका क्लोन बन पाया था, जो खुद एक क्लोन बना था। The cloning of an animal is a special kind of asexual reproduction। जस्ट हमने देखा कि जो क्लोनिंग है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ asexual reproduction है। और क्लोनिंग इज एनिमल इज डन बाय द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सो बेसिकली हमें पता है, अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो ये मेरा सेल है, इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, और डीएनए में क्या है? जीन्स। सो अगर आपने न्यूक्लियस का ट्रांसफर कर दिया, सो आप क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? आप जीन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं। सो क्लोनिंग की जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के ट्रांसफर से ही पॉसिबल हो पाती है। इज दैट क्लियर? लेकिन कैसे हो पाती है इसके बारे में देखते हैं। चलिए, नाउ लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। सो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं, सो ये अगर एक ऑर्गेनिज्म है ए और ये दूसरा एनिमल है बी, अब क्या होगा? ए का क्या लेंगे हम? न्यूक्लियस। तो ए का जो न्यूक्लियस है, हमें पता है इस न्यूक्लियस में है सारे के सारे जीन्स। सो हमने निकाल लिया न्यूक्लियस, हमने निकाल लिया इसका न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इसके पास थे जीन्स। अब हम ये जो एनिमल ए है इसका न्यूक्लियस लेके कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? एक ऐसे सेल में जहां पे न्यूक्लियस नहीं है। अब मैंने निकाल के इसका न्यूक्लियस कहाँ रख दिया? बी में। सो ये क्या है? ये है ए का न्यूक्लियस, और ये किस में है? ये एक दूसरे एनिमल के सेल में है जहां पे हमने इसको ग्रो करना है। अब स्टूडेंट्स, आपने पेरेंट का न्यूक्लियस निकाल के
क्लोन में इंसर्ट कर दिया, अब आप इसको ग्रो करोगे। अब आपको ये जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, इसको ग्रो करने के लिए भी तो कोई चाहिए। सो आप एक मदर का यूज करेंगे, आप एक सरोगेट मदर का यूज करेंगे, जिसके अंदर ये जो फ्यूजन करा हुआ सेल है इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और देन इसको फर्दर बड़ा होने देंगे। एंड फाइनली जो बेबी बॉर्न होगा वो क्या होगा, वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल होगा एनिमल ए से। सो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं, एनिमल ए क्या होगा? एनिमल ए होगा पेरेंट एनिमल, और एनिमल बी जो नया बेबी फॉर्म होगा वो क्या होगा? वो होगा पेरेंट का एग्जैक्ट क्लोन। वेरी गुड। सो एनिमल ए अगर पेरेंट होगा, सो जो बेबी बॉर्न होगा, जो न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होगा, वो क्या होगा? वो होगा क्लोन। और वो किसका एग्जैक्ट कॉपी होगा? वो हमारे पेरेंट एनिमल का एग्जैक्ट कॉपी होगा। इज दैट क्लियर? सो यहां पे हमने क्या करा? हमने न्यूक्लियस की अदला बदली कर दी, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूक्लियस में रहता है डीएनए, और डीएनए कैरी करता है जीन्स। तो अगर आपने न्यूक्लियस जिसमें डीएनए है उसी को ही दूसरे सेल में एम्बेड कर दिया, तो जो नया सेल बनेगा वो क्या करेगा? उसके पास वही जीन्स होंगे जो मदर में जीन्स थे। तो फिर इसीलिए वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के लिए जेनेटिकली आइडेंटिकल। इज दैट क्लियर? नाउ this happens as follows. The nucleus of a normal body cell of the animal which we wish to clone, जिस पेरेंट का हमें एग्जैक्ट कॉपी बनाना है, उनकी सेल से हम न्यूक्लियस लेते हैं और हम ट्रांसफर कर देते हैं एक खाली एग की सेल में, जिसका न्यूक्लियस हम निकाल देते हैं। उसमें हम वो पेरेंट वाला न्यूक्लियस डालते हैं ताकि अब हम उसे बड़े तरीके से एग्जैक्ट क्लोन के वे में ग्रो कर पाए। नाउ द न्यूली फॉर्म्ड एग सेल इज अलाउड टू डेवलप नॉर्मली। अब जो एक नया फ्यूजन से हमें सेल मिला है जिसके पास न्यूक्लियस किसका है? पेरेंट का न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस लिया हमने और अब हम उसे नॉर्मली ग्रो करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द एनिमल, अब क्या होगा? जो नया बेबी फॉर्म होगा वो उस पेरेंट के तरह एग्जैक्टली सिमिलर होगा जिसका न्यूक्लियस हमने लिया था। ठीक है, अब अगर हम यहां आए और हम डॉली द प्रोसेस को समझे तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस थोड़ा आउटलाइन समझ लेते हैं। अ नॉर्मल बॉडी सेल वॉज रिमूव्ड फ्रॉम अ मैमरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल। अब हमने किसका लिया था? तो हमारे पास फिन डॉर्सेट जो थी, फिन डॉर्सेट एक टाइप ऑफ शीप है, ठीक है, इसकी कॉपी हमें बनानी है। तो जो डॉली है वो किसकी कॉपी है? वो फिन डॉर्सेट की एग्जैक्ट क्लोन है। तो हमने क्या करा? फिन डॉर्सेट से न्यूक्लियस लिया। हमने क्या करा? फिन डॉर्सेट से न्यूक्लियस लिया, क्योंकि हमें फिन डॉर्सेट की कॉपी बनानी है। अब हमने एक अनफर्टिलाइज्ड एग लिया फ्रॉम द फीमेल स्कॉटिश ब्लैक फेस। अब हमने क्या करा? हमने यहाँ पे एक और खाली न्यूक्लियस लिया, एम्प्टी। यहाँ पे हमने एम्प्टी न्यूक्लियस लिया दूसरी ब्रीड का जो थी स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे जो फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस है वो इस खाली ब्लैक स्कॉटिश ब्लैक फेस शिप के न्यूक्लियस में इंसर्ट कर दिया। सो यहाँ पे फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस लिया और स्कॉटिश ब्लैक फेस के खाली न्यूक्लियस में हमने यहाँ पे एम्बेड कर दिया। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे जो हमें फर्टिलाइज्ड एग मिला उसको हम क्या करेंगे? उसको हम एक नॉर्मल डॉर्सेट शीप के अंदर इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि कुछ तो एक चाहिए ना सहारा। तो एक सरोगेट शीप का इस्तेमाल करेंगे हम, जिसके अंदर वो फर्टिलाइज्ड एग को हम इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम नॉर्मल ग्रोथ करते हैं और जो न्यू एग है वो इम्प्लांट कर देते हैं अनदर कह सकते हो फीमेल स्कॉटिश में। और फाइनली अगर यहाँ पे देखो तो एक फिन डॉर्सेट शीप ली, यहाँ पे हमने फीमेल ब्लैक फेस लिया। अब यहाँ पे इनका न्यूक्लियस लिया, इसका न्यूक्लियस हटा दिया,
इसका न्यूक्लियस लेके इसके खाली सेल के अंदर डाल दिया। अब इस खाली सेल में एक सरोगेट शीप के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब जो हमें मिलेगी वो किसकी कॉपी होगी? वो फिन डॉर्सेट की एग्जैक्ट कॉपी होगी और उनके जीन्स भी बिल्कुल सिमिलर होंगे। उन दोनों के जो जीन्स हैं वो भी सिमिलर होंगे। तो ये क्या हुआ? ये पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी है, ये पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी है और इसका नाम क्या रखा था हमने? डॉली। सो डॉली द शीप वॉज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फिन डॉर्सेट और डॉली द शीप वॉज द फर्स्ट क्लोन विच वॉज एवर मेड। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ स्टूडेंट्स, क्या एडवांटेज है? हम इस टेक्निक से कितने ज्यादा एडवांसमेंट्स कर सकते हैं। दिस टेक्निक ऑफ क्लोनिंग enables to produce exactly identical copies of domestic animals having favorable characteristics। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक चाहिए किसी एनिमल में और हम अपने मन से चाहकर ब्रीड करके वो एनिमल को प्रोड्यूस कर सकते हैं और कई सारी चीजों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कह सकते हो बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन अनवांटेड जीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशंस होते हैं हम उनको भी सरपास कर देते हैं और हम एक नई एनिमल का कह सकते हो उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनमें जो फीचर्स हमें चाहिए वो हम उनमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो ये एक एडवांटेज है इसका। क्लोनिंग प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड हेल्प्स इन प्रिजर्विंग डिजायरेबल फीचर्स। और क्योंकि हम एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं तो हम अपने फीचर्स को बचा सकते हैं जो भी हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हो जाएगा, जो न्यू कह सकते हो ऑफस्प्रिंग बॉर्न होगी उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आएगा। अब क्योंकि क्लोनिंग एक एसेक्सुअल मेथड है, हमने वेरिएशन को सरपास कर दिया। सो जो क्लोन हमें मिलेगा उसमें वो फीचर्स होंगे जो हमें डिजायरेबल है, जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएशन हट गया और हम वो फीचर्स ला सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड हो। सो ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर एडवांटेज है क्लोनिंग का। सो स्टूडेंट्स, क्लोनिंग के कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि काउ विच गिव्स हाई मिल्क was cloned to produce exactly identical cow which will give high milk yield। अब ऐसे हमने कई काउस प्रोड्यूस करे जो बहुत अच्छा हाई यील्ड मिल्क देती है। अब हमने उस काउ का क्लोन बना दिए तो अब वो सारी काउस हाई यील्ड मिल्क देती हैं, तो इससे हमें एग्रीकल्चर और मिल्क इंडस्ट्री में हेल्प हुआ। नाउ A sheep which gives high yield superior quality wool। अब ऐसी शीप जो वूल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का देती है, हमने और शीप्स बनाई जो बहुत अच्छी क्वालिटी का वूल देंगी, तो इस तरीके से हमें ज्यादा एकदम बेहतर क्वालिटी का वूल मिल पाया। तो हमने शीप को क्लोन्स करे और इसी तरीके से हम क्लोनिंग को यूज करते हैं एनिमल इंडस्ट्रीज में और उनसे बेटर रिजल्ट्स लेते हैं। और स्टूडेंट्स, सिंपल है, बस क्लोनिंग एक मेथड है जिससे हम एग्जैक्ट कॉपी आइडेंटिकल ट्विन बनाते हैं और वो जो ट्विन होता है उसको हम क्लोन कहते हैं और जो प्रोसेस होती है वो क्लोनिंग होती है। क्लोन्स आर आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। और जो आपको याद रखना है कि पहली जो क्लोन बनी थी वो थी डॉली द शीप। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है उसे क्लिक कर सकते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे आपको बस क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। ऐसा आप अपनी वेबसाइट को लैपटॉप, फोन, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों ही चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। आपको क्या करना है?
आपको बस हमें लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक करो और मुझे बताओ कि आपको ये नई नॉलेज, एकदम मजेदार न्यू इन्फॉर्मेशन जान के कैसा लगा। और अगर कोई डाउट है तो मुझसे जरूर पूछिए। एंड स्टूडेंट्स, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।